आज है हमारा माई मिस्टेक डायरी का डे 15। तो कल बेटा हमने बात की थी बॉडी लैंग्वेज पे, वैसे ही आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। और आज का टॉपिक क्या है कि प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। देखो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, जो धरती पे है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। फर्क क्या होता है, कोई इंसान उस प्रॉब्लम को बहुत इजीली टैकल कर लेता है, कोई इंसान उसमें इतनी बुरी तरह से फंस जाता है कि बाकी सारी चीजें भी लाइफ की खराब हो जाती हैं। क्या लगता है आपको बेटा, प्रॉब्लम कभी इतनी बड़ी होती होगी कि इंसान के कंट्रोल में ही ना रहे? ऐसा कभी भी नहीं होता, समझ गए ना। प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। अब वहां पे क्या चीज काम आएगी, आपका माइंडसेट, कि आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को टैकल करते हो। तो कई बार हमारे साथ ये एग्जाम में भी होता है। जैसे आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो बेटा, किसी चैप्टर को हम शुरुआत में सीखते हैं तब प्रॉब्लम आती है। अब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो डेली, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो अभी भी आती होंगी। उसकी वजह से होता क्या है, जो स्कोर आना चाहिए वो स्कोर नहीं बन पाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो, क्या आपने इस चीज पे काम किया? यस सर। क्या रियांश? यस सर। चलो भाई रियांश से पूछते हैं। सर तो पहले आपके साथ बेटा कैसे क्या हुआ बताओ। सर पहले मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता था, इसलिए मेरे नंबर कट जाते थे। ठीक है। फिर मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया हाँ। और बोला क्या बोलते हैं, पहले तीन स्टेप्स फॉलो करो। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, फिर वो लिखो जो चाहिए, फिर वो लिखो जो निकालना है। ठीक है। तब फिर मेरे मार्क्स बढ़ने लग गए और मैं इस पे और वर्क करूंगा ताकि मैं मतलब बहुत अच्छे से बेस्ट आए स्कोर। तो देखो बेटा ये होता है सीखना। माई मिस्टेक डायरी में लिखी थी ये बात? यस सर। तो इसने क्या लिखा कि भाई क्या गलती थी? पहले मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं करता था। क्या डिसाइड कर दिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूंगा और जो चाहिए। जो क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं किया तो क्या हुआ, मार्क्स कटते थे। मार्क्स कटेंगे। अब इसने क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया ही नहीं, इसने ये नहीं देखा प्रॉब्लम है क्या। इसने बेटा देखते ही क्या डिसाइड कर दिया, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। वही तो हम लाइफ में करते हैं कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, पहले आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या गया है। दूसरा स्टेप, आपको दिया क्या क्या गया है। और थर्ड स्टेप, अब जो आपको आंसर निकालना है उसके लिए क्या क्या चाहिए। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन ही तो बची। तो इस चीज ने काम किया। यस सर। तो बेटा ऐसे ही हमें, चाहे किसी एग्जाम की बात है या लाइफ की बात है, दुनिया में कोई भी ऐसा लोक नहीं है जिसकी चाबी ना हो, समझ गए। तो भगवान ने आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बनाई है ना, तो बेटा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। अगर आपको किसी एक रूम में रोक दें, एक लॉक है और 100 चाबियां हैं, अब आप बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करोगे क्या? करेंगे पहले एक सर। चाबी, दूसरी चाबी, तीसरी चाबी, 100 क्या बेटा, चाहे हजारों चाबियां हो, क्योंकि आपको रूम से बाहर निकलना है। तो जो प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता होगा वो कोशिश करेगा, एक बार नहीं 1000 बार करेगा। तो जो सेम एग्जाम में है बेटा, जिसको फुल मार्क्स लेके आने हैं, एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके, एक से नहीं होगा तो दूसरे से होगा, दूसरे से नहीं होगा तीसरे से होगा। क्या करना, हमें कोशिश करनी है। तो प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है ये हम डिसाइड करते हैं। प्रॉब्लम कभी भी डिसाइड नहीं करती वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जो अगर डोजिंग टेबल सुनने लग जाओ वो उसी में अटक के खड़े हो जाते हैं। 79 जा है, 79 जा, 79 जा सर, 79 जा। हाँ बेटा इतने में तो साइड वाला बच्चा पूरा टेबल सुना के निकल गया। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, बहुत छोटा सा ना, बट क्या हुआ, कंफ्यूज एकदम से क्वेश्चन आ गया। तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो, उसको देख के ये डिसाइड मत करो ये डिफिकल्ट है। आप ये डिसाइड करो कि ये किस तरीके से सोल्व होगा। आपके हाथ में क्या है, सॉल्यूशन करना। तो आप क्वेश्चन को डिसाइड मत करो, सॉल्यूशन डिसाइड करो। फिर आपका आंसर ना आए तो बताना। क्लियर? तो बेटा आज डे 15 के हमारे मिस्टेक डायरी में हमने क्या सीखा कि प्रॉब्लम लाइफ में हो या मेरे किसी एग्जाम में हो, मैं देखते ही ये डिसाइड नहीं करूंगा कि ये डिफिकल्ट है, उसको सोल्व करने के सॉल्यूशंस अलग अलग तरीके ढूंढूंगा। और फिर अगर सक्सेस ना मिले तो बताना। तो ये था आज का हमारा डे 15 का एक छोटा सा मैसेज। कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नया टॉपिक और एक नई बात लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।